नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शहरी स्थानीय निकाय में पिछड़ा वर्ग एक के आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है, यानी कभी भी गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में निगम चुनाव का बिगुल बज सकता है। जनता और जनप्रतिनिधियों को भी लंबे समय से चुनाव का इंतजार है। निगम चुनाव को देखते हुए आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा भी अपने दर्शकों को हर वार्ड का हाल दिखाएगा। किस वार्ड में कितना विकास हुआ है, कहां कौन से मुद्दे भारी हैं और जनता को क्या उम्मीदें हैं। हमारे खास कार्यक्रम शहर की सरकार में हमारे साथ बने रहिए। शहर की सरकार में आज मानेसर के वार्ड नंबर 6 के ढाड़ा गांव का हाल आपको दिखाते हैं। इस गांव के ज्यादातर लोग मानेसर नगर निगम के काम से नाखुश हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत व्यवस्था काफी बेहतर थी, लेकिन जब से गांव निगम के अंतर्गत आया है तब से विकास कार्यों की रफ्तार थम सी गई है। रिपोर्ट देखिए। इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश शहर की सरकार में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप यादव और आज हम पहुंचे मानेसर नगर निगम के वार्ड 6 में और गांव ढाणा में। तो गांव की जो समस्याएं हैं निगम के गठन के बाद से, जो पंचायती राज में क्या क्या जो सुधार थे और जो निगम के गठन के बाद से गांव में क्या समस्याएं बढ़ी है, क्या पीने के पानी की सुविधाएं या स्ट्रीट लाइट की बात करें तो क्या क्या समस्याएं गाँव में है, इसको लेकर हम आज बातचीत करेंगे। जो हमारे साथ गाँव ढाणा के लोग मौजूद है, क्या क्या समस्याएं हैं गाँव में। जी, आपका नाम? राजेंद्र धनखड़। क्या क्या समस्याएं हैं गांव में निगम के गठन के बाद से? गांव में निगम के बाद तो नक्शा ही बना है, सभी समस्या है। पंचायतें हमारी थी तो जो कहते थे वो काम होता था। मारुति भी उसमें सहयोग करती थी। अब मारुति भी जो है निगम आने के बाद ध्यान कम दे रही है। हर शिविर का गड्ढा टूटा हुआ है। एक तो स्कूल के सामने ही है, छोटे छोटे बच्चे, कोई भी हादसा हो सकता है। गांव के अंदर भी है। पानी के पीने की भी समस्या रहती है और सभी समस्याएं हैं। साफ सफाई भी मारुति के सहयोग से हो रही है, न कि निगम के। कहीं ना कहीं पंचायती राज के बाद समस्या निगम के गठन के बाद से बढ़ी। हाँ हाँ, बड़ी है निगम। पंचायती समस्या राज के उसके बाद बड़ी है। पंचायती राज था तब तो हम सरपंच से, मेंबर से कहते थे, तुरंत समाधान होता था 24 घंटे में। लेकिन अब नहीं हो रहा है। जी, जो चुनाव है उसमें देरी होने के कारण जो समस्याएं बढ़ रही है, या पहले चुनाव हो जाते समस्या कम हो? ना 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 ना, चुनाव के नहीं, पंचायती राज ही अच्छा था। नगर निगम में तो बहुत ज्यादा वो हो रही है। कोई कर्मचारी समय पे नहीं आता। 10-11 बजे का उनका टाइम है, 2 बजे चले जाते हैं। नाले भरे पड़े हैं, सीवर टूटे पड़े। हम बार बार शिकायत भी कर चुके, लेकिन पंचायती राज था तो गांव की सरकार थी, वो अच्छी थी। वो अपने गांव में घूम फिर कर तुरंत उसका समाधान हो जाता था। लेकिन अब नहीं, अब तो नरक बना दिया। तो जो अगर हम साफ सफाई की बात करें, साफ सफाई अच्छे ढंग से नहीं है। नहीं, देखो, साफ सफाई हो ही नहीं सकती जिस हिसाब से कर रहे हैं। भाई, पहले 4 आदमी, मारुति के 4 आदमी इतना साफ सुथरा रखते थे। अब इनके 20 उनसे नहीं हो रही तो हम किस तरह को उम्मीद रख सके? हम तो रख ही नहीं सकते, क्यों? काम ही नहीं करते। कोई सिविल टूट जाए, कोई मोटर जल गई, कोई बच्चे भी पढ़ लिए, मतलब बहुत बुरा हाल है, बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है। हम तो पंचायती राज ही चाहते हैं। जी, अगर हम गांव में जो गंदे पानी की निकासी की बात करें तो क्या समाधान? कोई समाधान नहीं करा गंदा पानी का। सब नाली भरी खड़ी है। साफ सफाई नहीं? नहीं, कोई साफ सफाई नहीं। क्या मांग करते हैं अगर ना, हम तो निगम चाहते नहीं इधर। अगर निगम के अधिकारियों की समस्या से अवगत कराया गया उसके बाद भी निगम के अधिकारी फोन ही नहीं उठाते हैं। हम कई बार दिन में कई बार फोन करते हैं। जी, गांव में काफी समस्याएं बढ़ी है। कितनी समस्याएं निगम में के आने के बाद से गांव में बढ़ी? गांव में जब से निगम बना है, जब से समस्याएं हैं। उससे पहले जो था, गांव था, पंचायत था, कोई बात हो जाती थी, चाहे वाटर सप्लाई की मोटर थी या कोई भी समस्या थी तो उसको पंचायत अपने लेवल पर ठीक कर लेती थी। अब क्या, हम उनको शिकायत देते हैं नगर निगम को। वे कोई अधिकारी जो है, वे कोई, वो गांव की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। उनकी रात में जो सफाई की मशीनें हैं, वो जो दारू का ठेका के सामने तो सफाई करती है, लेकिन जहां गांव के अंदर 20-20 स्कूल की बस आती है, छोटे छोटे बच्चे खड़े होते हैं। आप शहीद के गेट के सामने जाके देखो, जो शहीद गेट है गांव ढाणा का, उसके सामने गंदगी का ढेर लगे हुए हैं। जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बस आती है, वे मुंह पे रुमाल बांध के वहां खड़े होते हैं, लेडीज वहां खड़ी होती है।
पानी की रही बात, हमारा जो ये गांव है 100% सरकार ने इसकी जमीन को अधिकृत कर लिया है। और अधिग्रहण नीति के तहत जिस गांव की जमीन को सरकार अधिकृत करती है उस गांव को पब्लिक यूटिलिटी देती है, जैसे सीवर, बिजली, पानी, सफाई। जो सीवरेज है वो HSIDC द्वारा लगा हुआ है। सफाई जो है मारुति कंपनी जो टाइम टू टाइम कर रही है, और मारुति कंपनी और कंपनियों के तहत हमारे गांव में थोड़ा बहुत काम हो रहा है, निगम से कुछ नहीं हो रहा है। जब उनको एप्लीकेशन देते हैं वे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। हमारे पास गांव में ना कोई घूमने की जगह है अब तक, ना कोई पार्क है तो लेडीज बच्चे कहीं घूम सकें, ना कोई खेल स्टेडियम है, ना हमारे गांव का यहाँ पे जो वाटर लेवल है वो बहुत नीचे जा चुका है। सरकार के द्वारा यहाँ कोई जो कंपनी है उनके अंदर कोई भी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं है। वे केमिकल का पानी जमीन में दे रहे हैं, जिससे हमारे गांव के अंदर बीमारियां बढ़ रही है। पिछले 7 से 8 साल के अंदर गांव में 10 से 12 आदमी कैंसर की मौत से मर चुके हैं हमारे गांव। और अब जब से नगर निगम ये निगम आया है, जब से तो ये हालत हो गई है। दरखास्त लगाते हैं, एक CM विंडो में दरखास्त लगाई थी पीछे, मैंने ही लगाई थी, उसके बाद में तो आके खड़े हो गए। एक दिन ये जो सामने रोड आप दिखा सकते हैं इसको, 50 सफाई कर्मचारी लगा दिए, नौला जी आप अपनी समस्या बता दो। जब उनको समस्या बताते हैं कि भाई स्कूल के सामने ढक्कन टूटा हुआ है, सीवर टूटा हुआ है, छोटे बच्चे हैं स्कूल के, कोई हादसा हो सकता है। यहाँ पे कंपनियों के अंदर सरकार के द्वारा जो ब्लाइंड आदमी है, अंधे हैं, जिसमें लेडीज भी हैं, लड़की भी हैं, आदमी भी हैं, वे भी कई दफा शिविर में गिर चुके हैं, जिन्होंने गांव वालों ने उनको निकाला है, उनका ट्रीटमेंट कराया है। और सेक्टर 8 के साथ लगती हुई, KMP के साथ लगती हुई HSIDC की जमीन है, जो निगम के ही आदमी और कंपनी वाले वहां पे डंपिंग कर रहे हैं। और वो 200 फुट की रोड है, 60 मीटर की। आज उसके ऊपर आप एक साइकिल नहीं निकाल सकते। मैं आपको दिखा सकता हूँ चल के, आज इतनी बुरी हालत हो गई है। और हमने एक जनमत संग्रह की दरखास्त जो लगाई थी, CM साहब के लगाई थी, डिप्टी CM साहब के लगाई, पंचायत मंत्री के लगाई, हमने DC साहब को लगाई। उस पर जब पंचायत डायरेक्टर की तरफ से यहाँ पे आया तो थ्रू टू DC गुड़गांव के माध्यम से यहाँ पे पहुंचे है नगर निगम में, तो इन्होंने उस पर बहुत ही गलत और झूठी रिपोर्ट पेश करके की है। अब यहाँ पे तो बहुत ज्यादा बाहर के आदमी आ गए हैं, इनको हम फैसिलिटी दे रहे हैं, और एक भी सिंगल कोई भी ऑथराइज कॉलोनी या हाई राइज बिल्डिंग इन गांव में नहीं है। तो हमने उसकी भी लगा दी है ग्रीवेंस के अंदर। जी देखिए, कहीं ना कहीं जो निगम के गठन के बाद से गांव में काफी समस्याएं बढ़ी है। जो अगर हम साफ सफाई की बात करें, पीने के पानी की बात करें, या गांव की सड़कों की बात करें, या साफ सफाई की कोई भी सुविधा, मूलभूत सुविधा ग्रामीणों को नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं लोग परेशान है। और जो ढाणा गांव के लोग हैं वो पहले भी जनमत संग्रह की मांग कर चुके हैं। आज हम पहुंचे थे ढाणा गाँव में, अभी वार्ड नंबर 6 के ही किसी और गाँव में पहुंचेंगे और उनसे आपकी समस्याओं से रूबरू करवाएंगे। तो वहीं अब आपको मानेसर नगर निगम के वार्ड नंबर 6 के गांव की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर गांव में साफ सफाई व्यवस्था चरमराने से ग्रामीणों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही ग्रामीणों को सीवर की समस्या से भी आए दिन दो चार होना पड़ता है। रिपोर्ट आप देखिए। आज हम मौजूद हैं शहर की सरकार कार्यक्रम के तहत मानेसर नगर निगम के वार्ड 6 के गांव बासकुसला में, और आज रूबरू करवाएंगे जो निगम का गठन 2.5 वर्ष पूरा हुआ था, उसके बाद से गांव में क्या सुविधाएं मिली है, कितने विकास कार्य हुए, या समस्याएं बढ़ी है, लोग पंचायती राज से खुश थे या निगम के गठन के बाद खुश है, कितने विकास कार्य हुए या समस्याएं बढ़ी है। हमारे साथ बासकुसला गाँव के ग्रामीण मौजूद। जी, आपका नाम? भीम सिंह जी। क्या समस्याएं निगम के गठन के बाद से बढ़ी है? देखो जी, पहली बात तो ये है कि अब तो नगर निगम बना ही नहीं है, अभी तो चुनाव ही नहीं हुए हैं, और काम तो हो रहे हैं, ऐसे नहीं नहीं हो रहे हैं, परंतु हमारी पंचायत ही अच्छी थी नगर निगम से। तो पंचायती राज में क्या फायदे थे और सारे निगम में क्या फायदे नहीं है? सारे पंचायत में सारे फायदे थे जी। सरकार कहती है कि पंचायती राज के बजाय निगम में शहरीकरण होगा, विकास कार्य अच्छे होंगे। देखो जी, सीवर लाइन डेली उधर रहे हैं, कोई सुनाई नहीं है। मैं तो घरों के आगे लैट्रिन बह रही है, लाइन उल्टी काटनी थी, इधर को काट दी, इधर को तो समस्याएं बढ़ी है निगम उन्होंने। हाँ में। बोलिए। जी, आपका नाम? मेरा ओमपाल नाम है। क्या समस्याएं हैं, मुख्य समस्या समस्याएं गांव में?
भाई ने बता तो दिया सारा, लैटरिन का सीवर उलझ रहे हैं, उल्टा सीवर डाल रखे हैं, सारी समस्या है हमारे लिए। क्या अधिकारियों का अवगत कराने के बाद समाधान हो? कुछ भी नहीं होता, कई दफा हटाया ही, मतलब कोई समाधान कोई नहीं, समाधान नहीं है समस्या हमारे गाँव बड़ी है। हाँ समस्या बड़ी है सारी। पंचायती राज में पंचायत ही बढ़िया थी हमारे लिए, क्या फायदे थे? पंचायत सारे काम करती थी अपने सतर पर। हाँ, कोई सुन तो लेता था। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम ईश्वर सिंह चौहान है जी। क्या समस्या ये है जी, पहले तो कोई सुन तो लेता था। पहली बात तो अलग से नहीं हुए, अलग से नहीं जाके बताएं किससे कि भाई क्या समस्या है। आए दिन तो जो है सीवरेज ब्लॉक रहते हैं और इधर कचरे का ढेर पड़े रहते हैं। बारिश हुई तो बदबू का अंबार। ये लगा लो कि बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा समस्या है। कई बार वो झाड़ू वाले नहीं आते, एक दिन अगर बीच में ना आए तो ढेर लग जाता है। इतना क्राउड है गाँव में, किराएदार इतने हैं, तो पहले तो किसी को बता तो देते थे। तो हमारी तो प्रशासन से यही गुहार है कि सबसे पहले तो इलेक्शन करवाया जाए, किसी कोई ऐसा आदमी तो चुना जाए जिसको जाके हम अपनी समस्याएं बता सके। अभी फिलहाल हम किसी को बता ही नहीं सकते, जिसको जाए वो कहता है वहां बताओ, वो कहता है वहां बताओ। कोई नुमाइंदा बैठा ही नहीं है सरकार का कहीं। पहली बात तो ये है। क्या आप निगम के गठन से खुश है या देखिए जी, चुनाव नहीं होने के कारण? चुनाव बहुत देर हो गई है, मेरे हिसाब से 2 साल हो गए हैं, और पंचायत का भी शासनकाल नहीं है, उनका भी बस्ता ले रखा है। तो पहली बात तो ये है कि कोई दिक्कत है तो हम बताएं किससे। कई बार तो वाटर सप्लाई की मोटर भी अगर जल जाए तो 10-10 दिन लग जाते हैं। हम खुद पैसा इकट्ठा करके और तब उसका मोटर डलवाते हैं। बताओ किससे जाके बताएं। तो बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। साफ सफाई की तो है ही है सबसे ज्यादा। ये तो मारुति भेज देती है, कुछ आप आते भी हैं। कई बार कचरे के ढेर भी, आप बाहर गांव जाओगे तो पता चलेगा आपको। तो दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं जी। बड़ा गांव हो गया है, जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है, तो समस्याएं हैं बहुत ज्यादा है। जी देखिए, मानेसर के जो बांसकुसला गांव है वार्ड नंबर 6 का, तो उसमें काफी समस्याएं हैं। साफ सफाई की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, जो सीवरेज का ओवरफ्लो होना काफी बड़ी समस्या ग्रामीणों के लिए। काफी बार अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन जो अधिकारी है वो समस्याओं पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे। ग्रामीणों की मांग है कि जो चुनाव है, जो मानेसर नगर निगम मेयर या पार्षदों के चुनाव, वो जल्द नहीं होने के कारण जो समस्याएं हैं वो बढ़ रही है, क्योंकि जनप्रतिनिधि नहीं होने के कारण ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के लिए अधिकारी तैयार नहीं है और जनप्रतिनिधि नहीं है, जिससे कि समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अब आपको बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 2 की हकीकत दिखाते हैं, जहां वार्ड 2 के लोग निगम चुनाव नहीं होने से काफ़ी परेशान हैं। इलाके में लोगों को मुख्य समस्या उनकी सड़क की है और साफ सफाई को लेकर। इसके साथ ही लोग इलाके के पार्षद के कामकाज से भी असंतुष्ट नजर आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा, और इस समय मैं आपके साथ मौजूद हूं जयप्रकाश भाटी। आज बात करेंगे शहर की सरकार यानी कि नगर निगम। पिछले 1.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है और नगर निगम के चुनाव ना होने की वजह से वार्डों के अंदर जो है लोग नरक के जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। और आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 2 यानी कि बल्लभगढ़ विधानसभा के अंदर वार्ड नंबर 2 पड़ता है, जिसमें लक्ष्मण कॉलोनी, मुजेसर है, बापू नगर, तमाम इलाके जो हैं उसमें लगते हैं। और लक्ष्मण कॉलोनी के हालात आपको दिखाएंगे, किस तरीके का विकास पिछले 5 सालों के अंदर पार्षद की तरफ से कराया गया। जनता हमारे साथ मौजूद है, जनता बताएगी कि कितना विकास हुआ है। क्या नाम सर आपका? सर मेरा नाम विनय तोमर है। तोमर साहब, 5 साल के अंदर कितना विकास हुआ है इस वार्ड के अंदर, और कौन कौन से इलाके 2 नंबर वार्ड के अंदर पड़ते हैं? सर पहले तो मैं बताता हूँ, ये पहले वार्ड 40 होया करता था। नई वार्ड बंदी के दौरान ये वार्ड नंबर 2 हो गया, जिसमें ये हमारी सुभाष कॉलोनी 1 नंबर गली से लेके 13 नंबर गली तक, लक्ष्मण कॉलोनी, विष्णु कॉलोनी, खचेड़ू कॉलोनी, संजय कॉलोनी, जेसीबी चौक और अज्जी कॉलोनी पार्ट 1, अज्जी कॉलोनी पार्ट 2, बापू नगर, आज़ाद नगर, चंदन नगर और मुजेसर, ये हमारे वार्ड नंबर 2 का इस टाइम प्रेजेंट में हिस्सा है। रही बात यहाँ के काम की समस्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ना तो गली सीमेंटेड है, यहाँ आप देख रहे हो क्या हाल है। यहाँ बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा जल भराव की समस्या होती है। जल भराव इतना, अभी तो ये प्रेजेंट में यहाँ भी सूखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे टैंकरों से पानी निकलवा दिया जाता है, सीवर जाम हो जाते हैं। नगर निगम के कर्मचारी बिल्कुल सुन के राजी नहीं है। जनता, हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें हमारे बार बार बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाने पर तब कोई सुनता है, तभी कोई कर्मचारी आता है। नहीं, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कर्मचारियों की लापरवाही है। लक्ष्मण कॉलोनी के अंदर इस तरीके के हालात हैं कि वार्ड नंबर 2 के अंदर जितने भी क्षेत्र पड़ रहे हैं, कॉलोनियाँ पड़ रही हैं, उनके अंदर भी इसी तरीके से। ये ज़्यादातर तो ये हमारे पूरे वार्ड की समस्या है।
ये नहीं है कि लक्ष्मण कॉलोनी है कि इसका विशेष मुद्दा नहीं है। पीछे संजय कॉलोनी जेसीबी चौक थी, वहाँ पे काम हुआ बहुत ज़्यादा। ये पहले इतना ज़्यादा घुटने पर पानी, अब तो फिलहाल वहाँ कम है। बाकी ये ज़्यादातर वार्ड नंबर 2 की पूरी की समस्या है। बिल्कुल, देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले 5 साल के अंदर पार्षद की तरफ से कोई भी काम नहीं कराया गया। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस चीज़ को। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम दौलत राम है जी। दौलत राम जी, लक्ष्मण कॉलोनी है ये? हाँ, हम यहाँ के निवासी हैं। और इसमें किस तरीके की समस्याएं बनी हुई हैं? समस्याओं की बात की जाए तो समस्या ये है जी, यहाँ उधर विष्णु कॉलोनी और सामने भी दूसरी कॉलोनी है, वहाँ पे सब वो खड़ंजा सीसी सीमेंटेड बना दिए गए हैं और यहाँ का कोई नंबर ही नहीं है। कई बार जाते हैं नगर निगम में, कोई सीवर या लाइन फंस जाती है तो आते नहाते ना के बराबर काम हो जाता है। और बिजली की बात की जाए, पानी की बात की जाए, साफ सफाई की बात की जाए, बरसात में किस तरीके के हालात रहते हैं, इनको एक बार बताइए। बरसात में तो जी यहाँ ऐसा हो जाता है, मेरे ख्याल से सुबह सुबह ड्यूटी जाने वाले जूते हाथ में और थैला हाथ में, और जब जाते हैं पैंट चढ़ा के बरसात के समय में। हाँ जी बिल्कुल पक्की बात है। और क्या परेशानी है वार्ड के अंदर? परेशानी यही है कि समय पे जो वाटर सप्लाई है वो आती नहीं है, और कुछ गलियों में कनेक्शन है पानी का, कुछ में पाइपलाइन ही नहीं है, तो इससे हमारी समस्या है, पूरी हमारी सब की समस्या यही है। बिल्कुल, देखिए और कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम आपका? सुंदरलाल। सुंदरलाल, क्या परेशानी है वार्ड नंबर 2 के अंदर? बात की जाए, तमाम क्षेत्र लग रहे हैं, मुजेसर से लेकर बापू नगर तक का इलाका लगता है वार्ड नंबर 2 के अंदर। अगर पूरे वार्ड की बात की जाए तो कितनी परेशानियां हैं, और पिछले 5 साल के अंदर पार्षद की बात की जाए तो कितने काम जो है आपके वार्ड में किए गए हैं? देखो, हमारी नज़र में तो अभी कोई ऐसा काम हुआ नहीं है, क्योंकि 5 साल के अंदर में और जो रोड हैं बन चुके हैं थोड़े बहुत, बाकी इधर में कोई नंबर नहीं लगा है और पानी का जल भराव ज़्यादा रहता है। और क्या परेशानियां हैं? और ये जो ट्यूबवेल लगाया गया है ये कम से कम 50 बार फूक जाता है ये, और ठीक नहीं करवाते हैं उसको। कितनी बार कंप्लेंट कर लेते हैं, अभी तक ये ट्यूबवेल ऐसे का ही ऐसा है। बिजली की किस तरीके की व्यवस्था है? बिजली की बात की जाए, बिजली की समस्या तो खैर देखो, जाल लगे हुए हैं, बाकी 2-3 खंबे और लगने हैं इसमें, और क्या नाम है, पाइपलाइन भी नहीं बिछी है अभी 2-4 घरों में, इसमें जो पानी की सप्लाई नहीं पहुंच रही है। बिल्कुल, देखिए इनका साफ तौर पर कहना है क्योंकि नगर निगम के चुनाव ना होने की वजह से जो जनता है वो काफी परेशान है, क्योंकि उनका विकास कार्य जो है वो पूरी तरीके से रुका हुआ है। और महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, महिलाओं से बात कर लेते हैं, उनका क्या कहना, क्योंकि वो गृहिणी है, हर चीज का उनको देख कर चलना पड़ता है। बिजली की बात की जाए या पानी की बात की जाए, तमाम उन समस्याओं से जो है वो गृहिणी परेशान होती है। क्या नाम है जी आपका? रेखा जी। रेखा जी, कौन सा वार्ड है, कौन सी कॉलोनी है? वार्ड है 2 नंबर और लक्ष्मण कॉलोनी। आप यहाँ रहते हो, पिछले 5 साल की अगर बात की जाए तो 5 साल में कितना विकास पार्षद की तरफ से कराया गया? कितनी समस्या इस वार्ड के अंदर है? समस्या तो बहुत है, ये कॉलोनी बननी चाहिए और मीठा पानी की लाइन होनी चाहिए, और ये हमारा राशन कार्ड है ये बनाना। राशन कार्ड तो जल्दी ठीक है, दूसरा मुद्दा है, लेकिन समस्याएं क्या है? समस्या ये कॉलोनी बननी चाहिए और मीठे पानी की लाइन होनी चाहिए। क्या 5 साल के अंदर काम हुआ कोई पार्षद की तरफ से? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। क्या कारण जो काम नहीं है? वोट नहीं दिया आप लोगों ने? वोट दी है, वोट लेके चले जाते हैं, फिर अपने घर के बना देते हैं, स्कूल खोल लेते कोई, और फिर हमारे लिए कुछ करते नहीं है। मतलब जनता को भूल जाते हैं जीतने के बाद में, ये कहना है आपका? बिल्कुल, देखिए महिला और भी मौजूद है। क्या नाम आपका? कांता देवी। वार्ड नंबर 2 के अंदर आप रहते हो, कितनी समस्याएं हैं? बात की जाए समस्या जी, सबसे ज्यादा तो गली जी, सबकी गली पक्की हो जाती है, मगर हमारी गली की कोई सुनवाई नहीं होती है। हम बार बार कहते हैं, उनसे आते हैं, कह के तो चले जाएंगे हाँ ये काम करेंगे, मगर काम कोई नहीं करके दिखाता है। सबसे देखो गलियों में पानी भर जाता है बहुत ज्यादा, बारिश में दिक्कत, घर के सामने बच्चे हैं, गंदगी होती है, पानी की वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। साथ में किस तरीके के हालात होते हैं? बारिश के इतना पानी गलियों के आगे, घर को आगे भरा पड़ा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर इनका कहना है कि लगातार बरसात के समय में जो है जल भराव की समस्या जो है कॉलोनियों के अंदर होती है। वार्ड नंबर 2 की जनता है साफ तौर पर कह रही कि पिछले 5 साल के अंदर पार्षद की तरफ से कोई भी काम नहीं करा गया। आप क्या नाम है जी आपका? सुनीता। सुनीता जी, वार्ड नंबर 2 के अंदर आप रहते हो, कितनी समस्याएं हैं इसके अंदर? 5 साल में कितना विकास हुआ? कुछ भी विकास नहीं हुआ, सबसे ज्यादा हमें पानी की परेशानी है। हमारे घरों में जो पानी आता है ये ट्यूबवेल दूसरे दिन खराब हो जाता है, फिर हम बाल्टी लेके कहाँ पे घूमें? पानी को लेकर के अधिकारी की बात की जाए या नेताओं की बात की जाए, तमाम उस समस्याओं को निपटारा करने करके जनता के पास जो है ऊपर मीठा पानी के ट्यूबवेल लगा दिए, उसके बावजूद भी पानी नहीं। हमारे यहाँ पानी नहीं आता, अगर ये ट्यूबवेल खराब होता है ये सर सही करवा। समस्या कब से आपके यहाँ? अरे हमारे तो कितने साल हो गए ये ट्यूबवेल लगा, हमें फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ से ऊंचा है, इधर हमारे इधर पानी नहीं आता। और क्या समस्या है आपके बारे में? ये रोड नहीं बना भैया, जब बारिश होती है तो इतना पानी भर जाता है, बच्चे परेशान होते हैं स्कूल जाने में। बिजली की बात की जाए, साफ सफाई की बात की जाए, वो किस तरीके की? नहीं है, सफाई भी नहीं है।
इसी पर भर जाते हैं, ऊपर पानी घूमता है गलियों में। बिल्कुल, देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ साफ सफाई की बात की जाए, पानी की बात की जाए, बिजली की बात की जाए तो वो सुविधा जो है इन लोगों को नहीं मिल पा रही है। और लोग कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद भी इनकी समस्या का समाधान जो है वो अधिकारियों की बात की जाए, नेताओं की बात की जाए, उनकी तरफ से नहीं कराया जाता। जीतने के बाद जो है वो जनता को भूल जाते हैं, जनता का कहना है। क्या नाम है जी आपका? कौशल्य देवी। कौशल्या जी, वार्ड नंबर 2 के अंदर आप रहते हैं। हाँ जी। क्या समस्या है? 5 साल के अंदर विकास हुआ या नहीं हुआ? पानी और रोड और पार्क की समस्या है जी। पार्क भी नहीं है इधर आसपास कहीं पे जी। तो हमें ये सुविधा चाहिए। हमें जब इतने दिनों रहते हो गए, हमें पक्का रोड भी अब हुआ है, 5 साल से पहले हुआ है। काम फाम कुछ ना हुआ। अच्छा। और भैया मैं तो देख पामनते बैठी 2-4 बजे गिर गई यहाँ पे, जो गली बनी ना है तो ये। और देख जी भाई का बुढ़िया है, जहाँ 2-4 बार ये गिर गई है, इसके पैर टूट गए, बेचारे के हाथ टूट गए और ऐसे हमारे टूट गए। अब बता कैसे चले जा गली में? बल्लभगढ़ विधानसभा के आप रहते हो, ठीक है, वार्ड नंबर 2 लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी विकास नहीं हुआ आपका, काम नहीं हुआ आपके वार्ड में? हाँ, कुछ नहीं हुआ भैया, कुछ नहीं। आप अभी स्कूल की बात कह रहे थे कि स्कूल की मांग आपने रखी है, क्या है समस्या? सरकारी स्कूल के रखे भी है, प्राइवेट में पढ़ते हैं और फीस ज्यादा ले लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, सरकारी स्कूल चाहिए। अच्छा, मैं अपना बात कर रहे हो वार्ड नंबर 2 के अंदर सरकारी स्कूल होना चाहिए, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हो। गरीब आदमी इतनी कमाई। ये बात पार्षद के आगे रखी कभी आप लोगों ने? नहीं जी, हाँ पिछली बार रखी थी, फिर हमने कुछ सुनाई दी, नहीं हुआ समाधान। क्या लगता है कि अब आने वाले जो चुनाव हैं वो जल्द होने चाहिए? हाँ, जल्दी होना चाहिए। और क्या ऐसा ही होना चाहिए जो काम हो जाए। हमारे नेता होना चाहिए जो काम हो, हमारा गरीबों की सुने। कैसा नेता? नेता ऐसे होने चाहिए जैसे हमारे अब इनका कोई काम नहीं है, ऐसे नेता बने कि जब वोट ले में जब तो हम तुम्हारे में हुए, और जब ना वोट काम हो जाए और जीत जाए यू बात हमारे वहाँ में ना रहो, ऐसा बने हमें नेता। बिल्कुल, देखिए लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब विकास की बात आती है तो नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि ये वार्ड हमारे क्षेत्र में नहीं लगता, लेकिन चुनाव के समय पर वोट मांगने के लिए इन लोगों के पास जाते हैं और उसके बाद जो है जीतने के बाद इन जनता को भूल जाते हैं। लेकिन विकास की अगर बात की जाए तो विकास जो है वो नेताओं का होता है, जनता का नहीं, ये जनता का कहना है। और आने वाले चुनाव में जो है जनता भी उम्मीद कर रही है कि जल्द नगर निगम के चुनाव हो और उसके बाद जो है इनके वार्ड में विकास रुका हुआ काम जो है वो जल्द पूरा हो। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लें। क्या नाम आपका? प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह जी, वार्ड नंबर 2 के अंदर रहते हो, लक्ष्मण कॉलोनी है, मुजेसर है और तमाम इससे क्षेत्र लगते हुए हैं। किस तरीके के हालात पूरे वार्ड के अंदर बने हुए हैं? यहाँ तो बहुत बेकार है जी। जैसे बारिश आ जाती है ना जी, जो गटर का पानी होता है ना वो भी बाहर निकल के हमारे घर के अंदर चला जाता है। अच्छा। उसके बच्चों स्कूलों को परेशानी, बच्चे जो आते हैं ना स्कूल जाते हैं गिरते हैं, बहुत गिरते हैं। सबसे बड़ी समस्या रोड की है और पिछले 10 साल से बराबर इस रोड का हर बार ये बोल दिया जाता है हाँ सबसे पहले नंबर इसी का आएगा। रोड की भी बाकी है, पानी की भी है। पीने की पानी किस तरीके की समस्या? पीने का पानी मीठे पानी की समस्या है, मीठे पानी की समस्या है। पानी आता है या नहीं आता? पानी आता है लेकिन मीठा नहीं आता है। खारा पानी आता है, गंदा भी आता है। और क्या समस्या है? साफ सफाई की बात हो? रोड की है, रोड की मेन समस्या है। इस सड़क की है, ये मेन गली है जो अज्जी कॉलोनी को और सुभाष कॉलोनी को जोड़ती है। अच्छा। ये सीमेंटेड होनी चाहिए थी। इस कॉलोनी की सारी गलियां सीमेंटेड हो चुकी हैं, लेकिन आपकी गली, आपकी जो गलियां हैं वो छूटी हुई हैं, सीमेंटेड नहीं हुई है। ये जनता का कहना है कि इनके वार्ड के अंदर जब काम की बात आती है और पार्षद के पास ये लोग जाते हैं तो पार्षद कहता है कि ये मेरे क्षेत्र में नहीं लगता। विकास कार्य जो है पिछले 5 साल की अगर बात की जाए तो पार्षद की तरफ से अनदेखी जो है इन वार्डों के अंदर की गई। काम की अगर बात की जाए तो काम जो है वो इन वार्डों में नहीं हुआ। जनता जो है काफी परेशान है और उनकी एक उम्मीद जो है कि नगर निगम के चुनाव जो है वो जल्द हो और उसके बाद जो है रुका हुआ इनका विकास कार्य है वो पूरा हो सके। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज के लिए जयप्रकाश भाटी। तो फिलहाल अभी सिर्फ इतना ही। नमस्कार।